नाज़रीन, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी और कोई भी रेलवे हादसा होता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहा करते थे कि वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इस हादसे के जिम्मेदार हैं। लेकिन अब तब्दीली ये आई है कि अब जब भी कोई रेलवे हादसा होता है तो अक्सर ट्रेन ड्राइवर को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी उस पॉलिसी से यू टर्न लेती हुई नजर आती है कि मुताल्लिका वजारत का जो वजीर है उसे मुस्ताफी होना चाहिए। कंटेनर पर खड़े होकर वजीर आजम उस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान ये कहा करते थे कि जब जनूबी कोरिया में एक कश्ती डूबती है तो वहां का सदर मुस्ताफी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जहाज गिर जाए किसी के कान पर जू की तू नहीं रेंगती, और इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का कोई हादसा होता है तो इस्तीफा तो दूर की बात, फॉर्मल अपॉलॉजी भी नहीं की जाती। आज इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया जब शेखुपुरा से 8 किलोमीटर के फासले पर कराची से लाहौर आने वाली अब शाह हुसैन एक्सप्रेस गुजर रही थी और वहां पर सिख यात्रियों की एक कोस्टर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आ गई, जिसके नतीजे में 20 सिख यात्री हलाक हो गए और 7 जख्मी हुए हैं। इस दिल खराश वाकये ने सबको दहला दिया है। लेकिन याद रहे कि इस पूरे मुल्क में 30,000 ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर या तो फाटक नहीं है, और अगर फाटक हैं तो वहां पर कोई भी रेलवे एहलकार ड्यूटी पर मामूर नहीं है। यह उस मुल्क का हाल है जिसके हुक्मरान कीमती गाड़ियों पर सफर करते हैं, कीमती महल्लात में रहते हैं और सरकारी खर्च पर TADA भी वसूल करते हैं, साल के 25 बिजनेस रिटर्न टिकट्स भी वसूल करते हैं। तो ऐसे में क्या हुकूमत वक्त की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने अवाम की हिफाजत के लिए भी इकदाम उठाए, क्योंकि रूटीन यही है कि हादसा होता है, मजम्मत होती है, तहकीकात का हुक्म होता है और उसके बाद जो फाइलें होती हैं वक्त की गर्द में कहीं दब जाती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साबका अदवार में क्या कहा करते थे। कि जिसमें मसलन जल्जला आ गया कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एक कहीं कोताही हुई है। एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस वक्त तक इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी, क्या रेलवे ट्रैक बहाल हो चुका है, तमाम तर मामला जानने के लिए राब्ता किया हमने अपने नुमाइंदे शाहिद विर्क से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखपुरा में आज खौफनाक हादसा पेश आया है जहां जातरी कोना के करीब मिनी बस ड्राइवर जो है वो सिख कम्युनिटी को लेकर जो ननकाना से लेकर पेशावर जा रहा था कि जातरी कोना के करीब ट्रेन की जद में आकर जो इसमें ड्राइवर समेत 20 अफराद जो है जाम बाग हो गए हैं। बताया गया है कि फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जातरी कोना के करीब से गुजर रही थी कि मिनी बस के ड्राइवर ने गलती का मुजाहरा करते हुए जो बस है वो जल्दी में कच्चे रास्ते से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें जो मिनी बस है वो बहुत शुक्रिया शाहिद विर्क, हमें अपडेट कर रहे थे उस स्पॉट से जहां पर यह हादसा पेश आया। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है महेंद्र पाल सिंह, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंसानी हकूक और अकलियती अमूर के। इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर मजहर इकबाल, रहनुमा है PMLN के। मैं डॉक्टर मजहर आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। आपके दौर में जब ट्रेन हादसे होते थे तो उसका जिम्मेदार वजीर रेलवे होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्यों? देखिए, ये मामला तो बहुत ही बगरगू हो चुके हैं रेलवे के। पिछले साल के आप हादसा उठा के देखें तो इस शर्रा के साथ पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में इतने हादसा नहीं हुए जितने कि पिछले 2 साल में हुए हैं। और हमारे मोहतरम जो वजीर रेलवे हैं शेख रशीद साहब, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनका आप अभी बयान सुना रहे थे हमें, इस तरह के बेशुमार बयान आते हैं जो उनके रोज सुनाए जाते हैं। आप उन्हें प्राइम मिनिस्टर समझते हैं?
नेचुरली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और जो है वो सिलेक्टेड है कि इलेक्टेड है या जो है इम्पोज्ड है, जैसे भी है, बट स्टिल ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन डॉक्टर मजहर, मसला यह है कि ना उस दौर में आपके वजीर मुस्ताफी होते थे, ना इस दौर में इनके वजीर मुस्ताफी होते थे। यानी पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनका हादसात को टैकल करने का तरीका एक ही है, इसलिए अगर आप इनके ऊपर तनकीद करेंगे तो बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। देखिए, असल में तो कंपैरिजन करना है कि रेलवे को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं और पहले क्या हालात थे, पहले शर्रा जो थी हादसा की क्या थी, और आप 2 साल में क्या हुई है, और आपके जो है माली मामला कहां तक पहुंचे हैं, और आपकी रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्रैक्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ये जो अनमैन्ड गेट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि 3000 मुल्क में मौजूद हैं, इनमें से कितने आप जो है वो 30,000 डॉक्टर साहब, 30,000 30,000 जी। देखिए ना, इतने ज्यादा जो ये गेट्स हैं इनमें से कितने फंक्शनल हैं और कितने फंक्शनल लाइंस पर मौजूद हैं, और इन सबको जो है वो आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो हादसा है ये क्योंकि इसमें हमारे सिख यात्री जो हैं वो हलाक हुए हैं और इसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा, महिंदर पाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। महिंदर साहब, सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत कबूल कीजिएगा। आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उसने हर पाकिस्तानी को खून के आंसू रुलाए हैं। आपकी क्या मालूमात है कि हुआ क्या था वहां पर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त न्यू हॉस्पिटल में हूँ और मैं जो मैयतें हैं हम उनकी संभाल कर रहे हैं, और डॉक्टर्स और जितना भी स्टाफ है, इसमें हमारे साथ आर्मी भी खड़ी है, इसमें पुलिस भी खड़ी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सब मिलके हमारे साथ ये को क्लियर कर रहे हैं मामला में और बहुत अच्छी तरह से हमें वो डील कर रहे हैं। अच्छा महिंदर साहब, मैं आपको बता दूं, अगर मैं एग्जैक्ट जी आप अपनी बात पूरी करें। एग्जैक्ट वाकया जो है ये ननकाना साहब में एक डेथ हुई थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद इसकी जो है रसूमात अदा की गई, जो जिस तरह से हमारी जो ये चेहलम कह लें कि जैसे चेहलम की रस्म आज अदा होनी थी, वो आज जब हुई है तो उसके बाद ये लोग वापस जब पेशावर की तरफ रवाना हुए हैं तो इन्होंने सोचा कि हम रास्ते में एक गुरुद्वारा है सच्चा तो फरूखाबाद में है जी, वहां हम चले जाएं और वहां पे मत्था टेक के और वहीं से मोटरवे शॉर्टकट लेके हम पेशावर वापस ले जाएंगे। लेकिन जब ये फाटक बंद था तो ड्राइवर ने सब्र नहीं किया, उससे सब्र नहीं किया, उसने जो साइड रास्ते होते हैं छोटे छोटे, तो जिससे लोग मोटरसाइकिलें गुजार लेते हैं रूटीन में, जो फाटक तो उधर से निकालने की कोशिश की, तो उसमें जाके वो पटड़ियों में जाके इसका टायर फंस गया, फंस गया। तो ट्रेन में जब देखा, इन्होंने भी कोशिश की निकालने की, ट्रेन ने भी अपनी तरफ से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना हो सकी। और ये जो अच्छा महिंदर पाल सिंह, इस अफसोसनाक वाकये में कोई यात्री जो कि कोस्टर में मौजूद था उसने सरवाइव भी किया है? जी बिल्कुल सरवाइव जिन्होंने किया है उन्होंने ही ये बात बताई। कितने सर्वाइवर्स हैं महिंदर साहब? इसमें टोटल 6 सर्वाइवर्स जिन्होंने सर्वाइव किया। अच्छा महिंदर साहब, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान की जो अकलियतें हैं, खा हिंदू बरादरी हो गई, कहा सिख बरादरी हो गई, उनके दरमियान और बकिया लोगों के दरमियान एक ना नजर आने वाला पर्दा हायल है। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कोविड-19 की एक डेथ के सिलसिले में आखिरी रसूमात के लिए ये सब लोग वहां पर पहुंचे थे, तो मुझे बताइएगा महिंदर साहब के सिख मजहब में मरने के बाद आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाती हैं, और सिख मजहब के अंदर लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, अगर इसके ऊपर बात की जाए तो ये बहुत जरा मुख्तसरन बता दीजिएगा, लोगों को सुनने में दिलचस्पी है। लेकिन हम जो है इसकी जो आखिरी रसूमात हैं वो तो जाहिर बात है, जो उसकी दफन की थी वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। ये तो उसके बाद जो इबादत का एक सिलसिला होता है, जैसे मेमोरियल सर्विसेज जिसे कहते हैं, ये वो आज वो अदा की गई थी, क्योंकि सब लोग क्वारंटाइन, जब क्वारंटाइन से निकले हैं उसके बाद ये मेमोरियल सर्विसेज आज जो है अदा की जा रही थी। इसमें जिस तरह से आप कुरान मजीद का है, हमारा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा जाता है, पूरा गुरु ग्रंथ साहब जो है वो लगातार 48 घंटे में पढ़ा जाता है। तो जब कंप्लीट होता है, उसकी जो आखिरी तलावत होती है और आखिरी दुआ होती है, उसमें फिर लोग सारे शामिल होते हैं और उसमें अफसोस के लिए एक दूसरे से अफसोस भी करते हैं, और आखिरी जो एक
जो इज्तिमाई दुआ भी जो की जाती है, इसलिए बिल्कुल ठीक है महेंद्र साहब, आपने बहुत जामे अल्फाज में इस सवाल का जवाब दिया। मेरे पास इस वक्त आपसे बात करने के लिए दो आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी आपकी ये है कि आप एक सिख रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी हिस्सा है। कैसा लगता है आपको ये सवाल सुनने में कि जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो इस तरह के हादसात पर मुतल्लिका वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया करती थी, लेकिन अब आप लोग इस तरह की बात भी नहीं करते, क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब इंतजामिया की गलती हो, इंतजामिया की, रेलवे इंतजामिया की गलती हो, उसमें तो हम बिल्कुल उनको जो है वो कह सकते हैं, उसमें तो हम उसमें जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारी बस के ड्राइवर ने गलती कर दी है, तो उसमें तो कोई कसूर नहीं है ना इनका, कि हम अगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर वो दे। पिछले जो इससे पहले जो पिछले 365 दिनों में 42 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें सबसे अफसोसनाक वाकया लियाकतपुर में वो आग लगने का था, उसके बाद भी किसी किस्म के इस्तीफे की बात नहीं की गई। खुद इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे ये कहा करते थे महेंद्र साहब कि अगर एक वजीर के नीचे इंक्वायरी होगी तो वो इंक्वायरी उसके खिलाफ किस तरह से जा सकती है। महेंद्र साहब जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये बातें हुई हैं और लेकिन इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरा ख्याल है मैं इस वाक्य के ऊपर जो है वो बात कर रहा हूं। सर, इसका मतलब यह है कि आप इस सवाल का जवाब देने को अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन यही बात है कि इसका इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कभी जिस वाक्य के ऊपर बात होगी तब इसके ऊपर मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। यानी अगर आपसे इस तरह इस्तीफे के मुतालिक बात करनी हो तो हम एक और ट्रेन हादसे का खुदा ना खास्ता इंतजार करें? नहीं, खुदा ना खास्ता क्यों इंतजार करेंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम इससे महेंद्र साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे पहले जितने भी ट्रेन हादसा पेश हुए, इंक्वायरीज के अंदर बाकायदा ड्राइवर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, लेकिन हमारे वजीर रेलवे से ना किसी ने इस्तीफा मांगा, ना इस तरह का मुतालबा किया गया। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है 30,000 अनमैन्ड जो एंट्री पॉइंट्स है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, उनमें से एक के ऊपर भी फाटक नहीं लगाया गया पिछले 2 साल में? महेंद्र साहब देखिए, इसके ऊपर बकायदा जो है आपने देखा कि कल कुछ दिन, 1-2 दिन से पहले एक फाइन हो चुका है कि इसमें पूरा ट्रैक जो है पेशावर से लेके कराची तक जो है ट्रैक अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें सारी चीजें होंगी, उसमें फाटक का भी इंतजाम होगा, उसमें शायद फ्लाईओवर बन जाएंगे, फाटक का सिस्टम भी खत्म हो जाए, तो वो सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। इसको हम तो किस कोशिश में हैं? आप देखिए ना कि हमें पिछले द्वार में किसी ने भी कभी कोई डैम बनाने की कोशिश नहीं की, हम वो भी बना रहे हैं, हमने बाकी मामला की भी ठीक किया। लेकिन ये जो ट्रैक की बात है, इसमें तो हम अगर हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो तभी हम पेशावर से लेकर कराची तक जो है चीन के साथ हमारा इसके ऊपर जो है वो मुआहिदा हुआ है ना, कि ये सारा का सारा अपडेट होना है। तो अपडेट होने के लिए इंशाल्लाह देखिए, अब इन्होंने जिस हालत में हमें, पिछली हुकूमतों ने जिस हालत में हमें ट्रेन दी है, हम उसी से बेहतर करेंगे ना। नहीं, उसके बाद उस हालत में बेहतरी आनी चाहिए थी, मजीद तनज़्ज़ुली आ रही है महेंद्र साहब। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूं कि इसके ऊपर आपको ये पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते में इसके ऊपर बकायदा चीन के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है कि कराची से लेके पेशावर तक की सारी डबल लाइन होगी और सारी अपग्रेड होगी। नहीं, पाकिस्तान रेलवे की जो अपग्रेडेशन है, पाकिस्तानी अवाम की जो हिफाजत है, वो बीजिंग की जिम्मेदारी है या इस्लामाबाद की? सॉरी, जो पाकिस्तानी रेलवे की जो अपग्रेडेशन है वो बीजिंग की जिम्मेदारी नहीं है, वो इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। हम चाइनीज गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। जी, पाकिस्तान की हर चीज की जिम्मेदारी बेशक इस्लामाबाद की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस्लामाबाद जो है वो करे। देखें, ये मुआहिदे होते हैं। अब चाइना की अगर किसी कंपनी के साथ हम मुआहिदा कर रहे हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है, चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी बेशक इस्लामाबाद के पास है, लेकिन ये भी तो जराए ढूंढेंगे ना, तरीकाकार ढूंढेंगे। हमारे पास, हमें कौन से इन्होंने खजाने भर के दे के गए हैं, तो हमने जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट किसी से करवानी है ना, तो वो बीजिंग से करवा रहे हैं हम। अच्छा, आपको पता है महेंद्र पाल सिंह के जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे वो 22 अरब डॉलर थे, और अब ये रिजर्व 16.5 अरब डॉलर है। और आपको ये भी पता है कि हमारा डेफिसिट जो है वो कितना था और आज डेफिसिट कितना है, वो अभी पता है आपको? कौन सा डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा।
मैं आपकी बात समझा नहीं, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो जो ग्रोथ रेट था वो 5.5% था। अब ग्रोथ रेट पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नेगेटिव पे आया है। उस वक्त हर आदमी 1.5 लाख रुपए का मकरूज था, आज 9.5 लाख रुपए का मकरूज है। महेंद्र साहब, जब नवाज शरीफ के दौर में ग्रोथ रेट अच्छा था तो उस वक्त पूरी दुनिया के ग्रोथ रेट बढ़ रहे थे। अच्छा। जब हमारी उसमें माइनस आया है बेशक तारीख में पहले, और कोरोना की वजह से, तो पूरी दुनिया के ग्रोथ रेट कोरोना की वजह से नीचे आए। अच्छा महेंद्र साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा, डॉक्टर मजहर इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जी मुझे अब कर दे, मैंने कनाडा के रेडियो के ऊपर भी साथ मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र पाल सिंह अपना मौकफ दे रहे थे, उन्होंने सिख मजहब के हवाले से भी बहुत दिलचस्पी से हामिल गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने उन इकदामात पर भी रोशनी डाली जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, चीन के साथ मिलकर यह इरादा रखती है कि पेशावर से लेकर कराची तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। डॉक्टर मजहर इकबाल, क्या तब तक हम लोगों को मरता हुआ देखते रहें? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हादसा जो है वो उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक आप पूरे अपने रेलवे सिस्टम को जो है वो अपग्रेड नहीं करेंगे। और ये जो आपकी ML1 का जिक्र हो रहा है, ये वो मनसूबा जात है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में CPEC के तहत शुरू किए और उनको पाया तकलीफ तक पहुंचा रही थी। और ये $60 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी चाइना के साथ। और ये वो मनसूबा जात है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि चाइना जो है इसको जो है परसू करता रहेगा। लेकिन आपने जैसा कि देखा है कि CPEC के तहत जितने भी मनसूबा जाते वो सर्द खाने की नजर कर दिए गए हैं। अच्छा डॉक्टर मजहर, आपको याद होगा कि जब जी ये इस पे भी मुझे को खातिर ख्वाह जो है वो पेशरफ नजर नहीं आई अब तक। अच्छा डॉक्टर मजहर, आपको याद होगा कि जब बहावलपुर में वो ऑयल टैंकर वाला अफसोसनाक हादसा हुआ था तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वापसी पर बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने जख्मियों से फर्दन मुलाकात की थी। लेकिन हमने देखा है कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी सानिया हो जाए, तो उसके जख्मियों तक खुद इमरान खान जाकर कभी मुलाकात नहीं करते। आप देखिए, PIA का इतना बड़ा हादसा हुआ, सारी कौम जो है इससे पहले सोगवार थी और इसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पर पड़ा। और फिर उस हादसे की जो है इंक्वायरी का हुक्म दिया गया और उस हादसे की इंक्वायरी को फिर सारे हादसा की इंक्वायरी पर फैला दिया गया और उस एक हादसे की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई और प्राइम मिनिस्टर साहब को तौफीक नहीं हुई कि वो वहां पर जाकर जख्मी और वो नथियागली चले गए या उन खानदानों के साथ अपना जो है इज़हार अफसोस करते। और जिस तरह वो खानदानों को वहां पर बुरे हालात से गुजरना पड़ा अपने प्यारों की डेड बॉडीज लेने के लिए, और जिस तरह वहां पे जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था, जिस तरह का नाकिस इंतजामात थे, और वो आप सबके सामने हैं। और इसमें जो है फिर उस हादसे के नतीजे में आपने पूरे PIA की सारी जो कमजोरियों को उजागर किया ताकि आप पर उस एक हादसे की जिम्मेदारी न पड़े। और उसके नतीजे में आज जो है वो आपके 262 पायलट्स जिनको आपने मुर्दे निजाम पर आया और उसकी वजह से सारी PIA इंटरनेशनली जो है वो बैन हो गई। ये इनके इंतजामात हैं और ये इनकी तहकीकात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि खा PIA हो, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, पाकिस्तान रेलवेज हो, खा PTDC हो, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो या तो बंद ना हो रहा हो या तो वहां से मुलाजमीन को फारिग ना किया जा रहा हो या कलैप्स की जानिब ना बढ़ रहा हो? इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो बहुत बड़े मामलात हैं, इनके हल करने की तो कैपेसिटी मेरा नहीं ख्याल इस हुकूमत में है। ये तो देखिए छोटे छोटे मामला जो है रोजाना की बुनियाद पर जो आप देख रहे हैं, जैसे चीनी माफिया है, आटा माफिया है, ये ऑयल का भी इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है आपके सामने है। ये 25 रुपए जो है 1 लीटर का रेट जो है एक रात में। अच्छा, ऐसी सिचुएशन ऑपोजिशन के लिए बहुत आइडियल हुआ करती है डॉक्टर साहब कि वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाए, लेकिन ऑपोजिशन तो फ्री स्पेस दे रही है, ऑपोजिशन तो अपना किरदार अदा ही नहीं कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो हम कर सकते हैं, हम कोई गैर आईनी इकदाम नहीं कर रहे हैं। कोविड के हालात हैं, आपको मालूम है कि बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो आइसोलेशन में हैं और कोई अवामी इज्तिमात आप कर नहीं सकते। इनके बावजूद हमने असेंबली के अंदर इन सारे मामलात को हाईलाइट किया है
और जो आईनी तौर पर मुमकिन है वो हम अपनी क्या के क्या मुताबिक क्या डॉक्टर साहब क्या मुमकिन है आईनी तौर पर? देखिए, हमने जो पार्लियामेंट में, सूबाई असेंबली में, नेशनल असेंबली में, दोनों में जो है वो उठाया है ये मामला, और उसके नतीजे में ये इंक्वायरीज हुई थी, और उसके बाद इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं डॉक्टर किया। साहब, आपको पता है कि पंजाब असेंबली के अंदर जो नून लीग के अराकीन हैं, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अराकीन हैं, उन्होंने वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है, तरक्याती फंड्स लेने का वादा लिया है। डू यू नो दैट? ये देखिए, 6 लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और एक जो है पीपल्स पार्टी से है। ये वही पुराना ग्रुप है जो कि पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब से मिल चुका है। ये इस तरह की लोग होते हैं। हमारे पास भी जो पीटीआई के आपने देखा है कि 25 से 30 लोग जो हैं वो उन्होंने अपना जो है फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया हुआ है, और वो जो है उन्होंने जो है बाकायदा, तो जहां पर डॉक्टर मजहर, जहां पर ये जोड़ तोड़ की सियासत चल रही हो, जहां पर नंबर गेम पूरी करने पर सारा जोर हो, तो इस तरह आज जो रेलवे हादसा हुआ, इस तरह के जो पब्लिक इश्यूज हैं वो तो फिर पस मंजर में चले जाते हैं ना डॉक्टर साहब? नहीं, इनको हमेशा उजागर किया जाता है, और इनके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम जितना भी सांस ले सके लें, लेकिन ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो हुकूमत की नाकामियों को हमने जाहिर करना होता है। और वो आप मीडिया पे देख लें, आप जो है वो प्रिंट मीडिया पर देख लें, असेंबलीज पे देख लें, हर जगह जो है लोगों के इज्तिमात में देख लें, आपको मालूम है कि हर जगह इनकी जो है वो नाअहली और नालायकियां जो है वो अब बिल्कुल ज़बाने ज़दे आम है, और लोग जो है अब खुले आम इन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि। अच्छा, जिस वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान बकौल PMLN के तरक्की कर रहा था, आप लोग मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछा रहे थे, रेलवे को अपग्रेड करने पर काम कर रहे थे, उन्हें एक अदालती फैसले के बाद बरतरफ कर दिया गया, और फिर एक और जज की जानिब से जब उन्हें सजा सुनाई गई तो आज उस जज को नौकरी से रुखसत करने का फैसला किया गया लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इस पर तो मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि ये वही जज साहब हैं जिन्होंने खुद तस्लीम किया कि मैंने प्रेशर में आकर नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसला दिया, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है, और मैं जो है वो बरबला इसका इतराफ करता हूँ, और इसी इतराफ के नतीजे में इनकी जो है वो बरतरफी हुई है डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत। तो ये जो इनका फैसला था वो तो बिल्कुल मशकूक हो गया है। इस फैसले के खिलाफ आप लोग अपील करेंगे डॉक्टर साहब? क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इस फैसले के खिलाफ आप लोग अब अपील करेंगे? जी बिल्कुल। हमारे अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे रेलवे कॉरेस्पॉन्डेंट आफाक हाशमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आफाक, पाकिस्तान रेलवे का नस्बुल-ए-अहन है रफ्तार, खिदमत और हिफाजत, और ये जो तीनों नस्बुल-ए-अहन है ये हमें पूरे होते कहीं भी नजर नहीं आते। क्या वजह है रेलवे के जवाल की? असल में वजह जो है ना वो यही है कि कोई भी वजीर जो है जब नई वजारत संभालता है ना तो सबसे पहले उनका यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना इस सिस्टम को जो है वो सलाह दिया जाए, तो जो है ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती। और इसी तरह जो है वो अभी नई जो हमारी हुकूमत आई है मतलब तरीके इंसाफ की उसके तमाम से गुजरा है जहाँ पे जितना किसी कारकर्दगी है, इसी में जो है हमारे जो है सीनियर वजीर के साथ जो है वो शामिल। आप देख सकते हैं कि जब से वो जो है उन्होंने वजारत संभाली है तो आए रोज जो है कोई ना कोई हादसा जो है वो सामने। आज के हादसे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने अपने किसी एहलकार को आफाक क्या मुअत्तल भी किया है? जी, एक एहलकार को जो है मतलब अपने जो डिविजनल इनके इंजीनियर हैं उनको आज मुअत्तल किया था। फरूक अब्बास उनका नाम है, फरूक अब्बास उनका नाम था, मुअत्तल किया था। लेकिन अब जो है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है टीम ने पेश कर दी है, जिसमें जो है वो बस ड्राइवर को जो है वो इसका जो है। अच्छा, मुअत्तल करने से पहले इब्तदाई रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया जाता, उसी लम्हे मुअत्तल कर दिया जाता है? जी मुअत्तल बिल्कुल उसी उन्होंने कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे डिवीजन अफसरान जो है वहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने जाके वहाँ पर जायजा लिया, पूरी जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो रिपोर्ट पेश की है जिसमें जो है उन्होंने। अच्छा, आज तक आफाक ये बताइएगा कि इस तरह के किसी भी हादसे में जो रेलवे के मुलाजिम को या अफसर को मुअत्तल किया गया हो उसके बाद क्या उसे वाकई टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का सामना करना पड़ा या वो बहाल ही होता है?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको जो है वो बिल्कुल फौरी तौर पर बहाल भी कर दिया जाता है। और ये बात जो है ये आज पेश आया है। इससे पहले भी जो है कि एक वाकया पत्तों की फाटक पे जो है वो पेश आया था, जिसमें वहाँ पे जो शख्स जो मुलाजिम मौजूद होता है, जो फाटक पे जिसने ट्रैक पे जो है ट्रेन जब गुजरने लगती है तो वो बकायदा फाटक पे जो है वो बंद करते हैं। लेकिन उस वक्त जो है उसका ये हादसा जब पेश आया था, जो ट्रेन गुजरी थी और वो कार को जो है उसने इतला नहीं दी कि यहाँ ट्रेन गुजरनी है, सिग्नल जो है उसने नहीं बताया, तो इस वाले से वो सैकड़ों कार की जवान दूरी तो आफाक, आज का जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे 20 सिख भाई जो है वो दम तोड़ गए, उस हादसे के मुतालिक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की गई है पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से? नहीं, अभी तक जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब जो है ये रिपोर्ट आज बनाई गई है। इस रिपोर्ट को जो है वो बाकी बजी रेलवे स्टेशन को पेश किया जाएगा। इसके बाद वो फैसला करेंगे कि जो है क्या करना है। जो है रिपोर्ट में उन्होंने जो है बस ड्राइवर को कसूरवार किया कि जल्दबाजी में जो है वो शॉर्टकट मारने की वजह से जो है वो उसने वहां से अपनी गुजरने की कोशिश की। इसके बाद जो है ट्रेन तेज रफ्तार से थी। असल में वजह यह है कि इनके कुछ ऐसे जगह ऐसे जो है कुछ फाटक ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई मुलाजिम है नहीं जानते। अच्छा आफाक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मजहर इकबाल, आप क्या समझते हैं कि आप खुद भी एक पार्लियामेंटेरियन हैं, मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का किस तरह से तदारुक किया जा सकता है अगर हुकूमत और ऑपोजिशन मिल बैठकर अवामी फलाह के लिए काम करने का तहिया कर लें? देखिए, ये जो हमारी रेलवे है बहुत ही खसारे में है, आपको मालूम है। और दूसरा ये है कि ये हमारी जो छोटी लाइंस हैं, ब्रांच लाइंस, उसमें बहुत सारे ये अनमैन्ड जो हैं, अनसिक्योर्ड और सिक्योरिटी के बगैर गेट्स हैं। वहां पर बेशुमार बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं, लोगों की पब्लिक एजुकेशन भी की जाती है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बात का गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हैं। इसमें हमारे जो है वो एक तो लोगों की तरफ से उनको जो है एजुकेट करना, और ऐसे तमाम जो है जो गेट्स हैं वहां पर जो है वो एटलीस्ट जो है अगर गेट नहीं भी है तो वहां पर कोई एक गार्ड जो है वो झंडी लेके खड़ा हो, और ताकि वो लोगों को वार्न कर रहा हो। तो इस तरह के इंतजाम जो है वो किए जा सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खर्चात भी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक हाशमी आपका। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज होने वाले अफसोसनाक ट्रेन हादसे के ऊपर। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगी मोहतरमा शाजिया आबिद, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा सादिया सुहेल, पीटीआई को रिप्रेजेंट करती हैं। शाजिया, ये बताइएगा कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो इस तरह के हादसात पे मुतल्लिका वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया करते थे, लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं होती, क्यों? जी सलाम, मुझसे पूछ। जी जी शाजिया जी बहुत अफसोस। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा ताज़ियत का इजहार करती हूँ अपने सिख भाइयों से भी जिनकी डेथ हुई, उनके लवाहिकीन से, और बाकी भी जो डेथ हुई। बहुत अफसोसनाक ये हादसा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक वक्त था कि जब कोई भी हादसा होता था तो ये पीटीआई डिमांड करती थी, इमरान खान साहब खुद डिमांड करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफी हो जाए। मगर आज ये इतनी बैड लक है कि आए रोज के हादसा हो रहे हैं। ये कोई पहला हादसा नहीं है। इतने अफसोसनाक हादसा ये मामूल बन गए हैं और अब कोई नहीं, इनमें इखलाकी जुर्रत ही नहीं है। लेकिन शाजिया, आप लोग ना इमरान खान साहब की डिमांड पूरी करते थे, ना इमरान खान साहब आपकी डिमांड पूरी करते हैं, हिसाब बराबर? सर, उनका स्टांस यही था। इसका मतलब है कि उनका स्टांस जो उस वक्त था वो ठीक था। और उनका स्टांस ये था। मैं आपसे ये कह रही हूँ ना, ठीक था गलत था वो तो एक और बहस हो गई ना, कि आप जिस बात पे सियासत करते हैं, जिस मौक़िफ़ पे आप सियासत करते हैं, वो जब आप गवर्नमेंट में आते हैं आप किसी तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते। तो ये इंतहाई अफसोसनाक इखलाकी कि ये बात देखें, हादसा होते हैं, आप ये ड्राइवर बता देते हैं कि ड्राइवर की गलती है। ये सब अफसोसनाक बात तो यही है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप वहाँ रोड पर कोई सेफ्टी की कोई मेजर्स नहीं अपना सकते। शेख रशीद साहब हैं, सारा दिन बैठे हैं मीडिया पे, सारे जान को रख लेते हैं सिवाय अपनी मिनिस्ट्री के। जी हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है, ये बात सही है। सादिया मुझे ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो इस तरह के हादसों के जिम्मेदार मुतल्लिका वजीर हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि पीटीआई अपने इस स्टांस से भी पीछे हट गई है, क्यों?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं मेरी जो है तमाम लोगों से जो इस हादसे में अलमनाक हादसा कहूंगी मैं, जिसमें इतनी कीमती जानें जाया हुई और लोग अपने जानों से गए, उसके पे इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करती हूँ। और दूसरा ये कि हमें ऐसे हादसा पे जो है सियासत नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जो जान से हाथ धो बैठे हैं जो लोग जिनके घर के अफराद सादिया, इस तरह के वाकयात जब नवाज शरीफ साहब के दौर में पेश आते थे तो इसका मतलब है पीटीआई सियासत करती थी। जी, उसी का जवाब दे रही हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की अभी, आपने कहा कि उस टाइम जो इमरान खान साहब कहा करते थे तो उसपे आप अमल नहीं किया करते थे, इसका मतलब है कि आप गलत करते थे। आज आप इमरान खान साहब से वही डिमांड कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ, क्या वो PMLN की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या मेरी अपनी गवर्नमेंट हो, अगर इस किस्म के हादसात होते हैं और उसमें नेग्लिजेंस का इदारा है जिसकी वजह से इस किस्म के हादसात होते हैं, तो ये इखलाकी फर्ज है उस मिनिस्टर का कि वो खुद वो ओहदा छोड़ दे। और उससे मैं खुद डिमांड करती हूँ, अगर इन तमाम लेकिन ये अखलाकियात हमें कहीं नजर नहीं आती सादिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसकी भी तो वजह देखें, अब हम बात कर रहे हैं, हम आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम तब क्यों नहीं कुछ बोले। मेरी बहन पीपल्स पार्टी से बहुत मेरी अच्छी बहन है, वर्कर है, काम करने वाली, और मैं जानती हूँ, इज्जत करती हूँ बहुत, कि हम तब क्यों नहीं बोलते जब रेलवे की जमीन पे हम रॉयल फार्म के उस पर बना के कब्जा करने के लिए तो हमारा एफर्ट पुट करते हैं, लेकिन हम फाटक कितने जरूरी है, कितने हादसात होते हैं, जगह जगह ये वाकयात पहली बार नहीं हुआ। सादिया, पिछले 2 सालों में पाकिस्तान रेलवेज ने शेख रशीद अहमद साहब की क़यादत में एक भी फाटक इंस्टॉल नहीं किया है। नहीं, तो गलत किया, मैं इसको क्रिटिसाइज करती हूँ ऑन एयर, और मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए ये बयान, इसलिए कि गलत मैं करूं या आप करें, इसका म्यार अलग नहीं हो सकता। अगर नून लीग ने भी सही नहीं किया इतना टाइम, या आपका सबसे पुराना रेलवे का निजाम है और दुनिया का सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि लाहौर का जो पंजाब का कदीम तरीन, इस पे काम करने की जरूरत है। ये तो अंग्रेजों की मेहरबानी है ना कि नहरें खोद गए, रेलवे का निजाम दे गए, बिजली का निजाम दे गए, उसके बाद दिन ब दिन उसके अंदर तनज़्ज़ुली आ रही है ना सादिया। लाने की जरूरत है, इसमें जिद्दत लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में रेलवे का निजाम बेहतरीन तरीके से चलता है, हमारे यहाँ ये है। दूसरा, हम यहाँ आप ये भी देख लें, बहैसियत एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी का एहसास देख लें कि अगर आप एक वैगन चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ट्रेन आने का वक्त है या फाटक नहीं है, वो तो अफोर्ड की गलती है। अगर फाटक नहीं है तो वो गलती उसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मैं बिल्कुल बिला मुबालगा बोलूंगी। और अगर वो ड्राइवर भी ट्रेन देखते हुए वो समझता है कि वो एकदम से गुजर जाएगा और इतनी जिंदगियों को रिस्क में डाल सकता है, तो ऐसे ह्यूमन भी हमें सीखने की जरूरत है। एक छोटी सी बात बताइएगा सादिया कि इस तरह का पाकिस्तान में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो इमरान खान साहब उसकी ताज़ियत कर लेते हैं, तहकीकात का हुक्म दे देते हैं, किसी ना किसी को भेज भी देते हैं, खुद कभी नहीं आते, क्यों? देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल पहुंचते भी हैं, ऐसे कोई ऐसा वाकया याद है आपको जब से वो वजीर आजम बने हैं, इस तरह के एक वाकये पर वो नहीं पहुंचे? ऐसा वाकया और ऐसा मौका नहीं आया जहां वो नहीं पहुंचे। और दूसरी बात ये कि जब से वो वजीर आजम बने हैं उन पे सवाए एक मुश्किलात, आप अब इस टाइम वो दुनिया के सबसे बदतरीन पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो पैंडेमिक शुरू हुए तो 6 महीने हुए ना। आपने किसी मुल्क के वजीर आजम को खूब पहुंचते देखा? हमारे नवाज शरीफ साहब बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में पहुंचते थे, जेसिंडा ऑर्डन न्यूजीलैंड की वजीर आजम पहुंचती थी। इदारों को काम करने की जरूरत है। फोटो सेशन वाला मामला जो है ना, नहीं, इसका मतलब यह है कि वजीर आला पंजाब जब किसी को गुलदस्ता दे रहे होते हैं तो वो फोटो सेशन हो रहा होता है। नहीं, सबसे पहले वजीर आला पंजाब पहुंचे हैं वहां पे। नहीं सादिया, आप ये कह रही हैं कि वजीर आजम इमरान खान इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वो अपनी तशहीर पसंद नहीं करते, एम आई राइट?
नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। फिर क्यों नहीं जाते, फिर क्यों नहीं जाते, क्या वजह है? PIA का हादसा होता है तो वो ताजियत की बजाय नथिया गली पहुंच जाते हैं। घरों में भी गए हैं, जहाज का हादसा हुआ है, हर चीज तरीके से उन्होंने, देखिए वो एक प्राइम मिनिस्टर है, आप दुनिया में देखें, जैसे सबसे बड़ा सिस्टम जो चला रहा है, किसी बाहर के मुल्क में आपने कोई सैलाब आ जाए तो हादसा हो जाए, वहां आपने कितने वहां के कंट्री के हेड्स को देखा होगा, उन्होंने अदारे बनाए हुए हैं जो काम करते हैं और फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ वजीर आजम साहब के साथ इस टाइम ये तवक्का रखना कि जब वो दुनिया के एक बदतरीन सूरत हाल से तमाम ममालिक गुजर रहे हैं और हमारा मुल्क भी गुजर रहा है, लेकिन वजीर आला जो पंजाब के हेड हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो सबसे पहले पहुंचे। अच्छा सादिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाजिया, आपने सारी गुफ्तगू सुनी सादिया सुहेल की। आप समझती हैं कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अंदर कहीं ना कहीं अवामी मफाद को पसे पुश डाल रही है? जी, सादिया मेरी बहुत मोहतरम बहन है और बिल्कुल ये ठीक बात कर रही थी पहले कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रही थी, लेकिन उसके बाद में ये थोड़ा सा उससे लाइन से हट गई। हम कतन पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये तस्वुर भी नहीं कर सकती कि खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे पर वो पॉइंट स्कोरिंग करेंगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जानें दी हुई है, अच्छी तरह से हम उन लोगों का दुख समझते हैं, सियासत की बात नहीं, मगर बात यह है कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब आप हादसे के बाद लेट्स सपोज आप कोई कमेटी बना देती हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह की किसी कमेटी पे कोई रिपोर्ट्स आई हैं, उन पे कभी कोई एक्शन लिया है इमरान खान साहब ने या उनकी जो हुकूमत है? दूसरी बात, ये पेंडेमिक का मुझे बहुत अफसोस होता है इस हुकूमत पे कि पेंडेमिक को ये एक शेल्टर के तौर पर ले रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म की भी नाअहली हो उसमें ये पेंडेमिक को कोर्ट करते हैं। पेंडेमिक चले आप आ गया, उससे पहले आप बताएं कि आपकी क्या कर सकती है। अच्छा, मुझे यहाँ पर शाजिया एक ब्रेक लेनी है। शाजिया, आप मेरे साथ ही रहिएगा। सादिया सुहेल भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। कर रहे थे आज होने वाले अफसोसनाक ट्रेन हादसे में जिसमें 20 सिख यात्रियों की जान चली गई और इस हादसे में 6 सिख यात्रियों ने सरवाइव भी किया। इस वक्त मेरे साथ सादिया सुहेल मौजूद हैं और शाजिया आबिद मौजूद हैं। शाजिया आबिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सादिया सुहेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शाजिया, मुझे ये बताइएगा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो एक तरफ, लेकिन क्या मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का तदारुक करने के लिए कोई तजवीज है आपके पास? जी, मुझसे कह रहे हैं आप? जी शाजिया जी, देखें, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि सब, जैसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। मेरी बहन कह रही थी कि हमारे वजीर आज़म साहब जी वो इसलिए नहीं जाते कि इदारे काम कर रहे हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान में कहीं कोई इदारा काम करता हुआ नजर आ रहा है? यही तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान इस वक्त जो ये 2 साल हुए हैं, कहीं भी कोई इदारा काम करता नजर नहीं आ रहा, कहीं हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आ रही। इन पे अगर हम बात करें तो ये सिवाय ये कि पिछलों ने ये नहीं किया, पिछलों ने वो नहीं किया, पिछले ट्रक, पिछले ये, पिछले वो, अभी तक इनके अपने बताने के लिए कोई काम नहीं कि हम नहीं। उनमें से अक्सर पिछले तो अब अगले हो चुके हैं ना। वो जी बिल्कुल, वो पिछले अगले हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इनके पास एक काम नहीं जो ये लेकिन अगर वो पिछले दोबारा आ गए तो वो अगले दोबारा पिछले हो जाएंगे। शाजिया, मुझे ये बताइएगा कि इन लोगों के बगैर आपका गुजारा क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये अफसोस आप मैं दोहराऊंगी कि ये पीसीआई ये अपने यही नारा लगा के आए थे कि हम करप्शन के खिलाफ आए हैं, हम इन लोगों के खिलाफ आए हैं। मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि पीटीआई एक जमात नहीं, एक ग्रुप है
मफाद परस्तों का वो ग्रुप इकट्ठा ठीक है। अच्छा शाजिया आप जरा तवक्कुफ कीजिएगा। सादिया, अक्सर पीटीआई के जो दौरे हुकूमत है उसमें जब भी हादसात होते हैं तो इलेक्टेबल्स की बात आती है। मिसाल के तौर पर जब पीआईए का हादसा हुआ तो अक्सर लोगों ने ये कहा कि मुशर्रफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम सरवर खान के दौर में जो पीआईए के जाली पायलट्स भर्ती किए गए उन्हें पीटीआई के गुलाम सरवर खान ने पकड़ लिया। अच्छा, मुझे पहले तो मैं शाजिया की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। एक तो ये पीपल्स पार्टी हमेशा कहते हैं कि हमने जाने दी, बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन जिन्होंने जाने दी वो तो चले गए, जिन्होंने जाने ली वो बैठे रहे और उन्होंने इस मुल्क को लूटा घसूटा और इस मुल्क के लिए ऐसा कौन सा कारनामा फरमाया। मुझे बताएं जितने वाकयात सिंध में आपसे जब्ती के और अमनी के कत्ल वारत के हुए ऐसा तो कोई हिसाब ही नहीं मिलता। और मुस्लिम तो हमेशा से पीपल्स पार्टी के पास है, तो इसमें लेन देन से काम नहीं चलेगा। अब हमें समझने की जरूरत यह है कि अगले पिछड़ों को सबको छोड़े और देखें एक बात तो रियलिटी है, जब तक हम उन लोगों को मौका देते रहेंगे, आज हमें सियासत का रुख मोड़ने, शाजिया और साजिया तो कहीं नहीं आ सकती क्योंकि हम वर्कर्स हैं, ठीक है ना, हमने मेहनत दी। इस एक जुमले में आपने पाकिस्तान की सारी सियासत को समो दिया है इंतखाबात का कि जिसके लिए आप लोग मजबूर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया सुहेल, बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन था। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आबद, बहुत अच्छी सजेशंस दी गई उनकी जानिब से। नाज़रीन, मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम का सिर्फ एक तरीका है कि हुक्मरान खुद ट्रेन में सफर करना शुरू कर दें। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।